तो अगर आपका ब्रेकअप हो गया है या कोई आपको छोड़कर चला गया है, तो एक स्टोइक उसको किस तरह हैंडल करता है, या स्टोइसिज्म जो फ़िलॉसफ़ी है, उसका क्या कहना है इस चीज़ पर? स्टोइसिज्म में ये माना जाता है कि दुनिया में 2 तरह की चीज़ें हैं। पहली तो वो जो आपके कंट्रोल में है, और दूसरी वो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अब आपकी सिचुएशन लेते हैं कि चलो ब्रेकअप हो गया है। अब देखेंगे हम कि क्या आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में नहीं है उस इंसान का वापस लौटना, आपके कंट्रोल में नहीं है उस इंसान का बिहेवियर चेंज होना, आपके कंट्रोल में नहीं है कि वो इंसान आपको रिस्पेक्ट दे या आपकी वैल्यू समझे, ठीक है? ये उसके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में है आपकी हीलिंग, आपकी ग्रोथ, या मैं इमोशनली इतना इंटेलिजेंट कैसे हूँ कि मुझे अपनी खुशी के लिए किसी और पर डिपेंड ना होना पड़े। ये आपके कंट्रोल में है, ठीक है? लेकिन हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम उन चीज़ों में अपनी एनर्जी लगाते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। ओवर थिंकिंग करके, स्ट्रेस करके, या फिर गिड़गिड़ा के। अब पूछ लो, गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होता है, नहीं आने वाला नहीं ही आता है। अपने दोस्त को भेजो और पूछो कि उसने कितना गिड़गिड़ाया था, नहीं आई ना। और गिड़गिड़ा के आया भी तो क्या आया कोई। तो हमेशा हर सिचुएशन में ये चीज़ देखो कि क्या आपके हाथ में है, क्या आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? और जवाब आए कि ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो हम मुस्कुरा दो। स्ट्रेस लेकर के, ओवर थिंकिंग करके कुछ नहीं होना है, ठीक है? इसमें एक एग्जांपल भी दिया है अच्छा, कि मान लीजिए आप जा रहे हो और फ्लाइट डिले हो गई हो मौसम की वजह से। अब आप वहाँ के लोगों पर कितना ही चिल्ला लो, खुद कितना ही स्ट्रेस ले लो, आप मौसम को नहीं बदल सकते। आपके हाथ में है कि अभी उस समय का कैसे यूज़ करें, शांति से बैठें या कुछ प्रोडक्टिव कर लें। इसमें काफ़ी अच्छी एक प्रेयर भी है, उसको बोलते हैं सेरेनिटी प्रेयर। वो कुछ इस तरह है कि गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। भगवान, मुझे इतनी शांति देना कि मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाऊँ जो मैं नहीं बदल सकता। मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं उन चीज़ों को बदल पाऊँ जो मैं बदल सकता हूँ। और मुझे इतनी समझ देना कि मैं इन चीज़ों में अंतर समझ सकूँ। ठीक है?